नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट। योगी सरकार ने पेपर लीक होने के बाद यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। सरकार ने 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं और एसटीएफ द्वारा आरोपों की जांच की भी एक तरीके से घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लिया और कहा कि अगले 6 महीने के अंदर ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं दोबारा परीक्षा होने पर छात्रों से फीस नहीं ली जाएगी और सेंटर तक बसें भी फ्री में लेकर जाएंगी। ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था या सेंटर से? यूपी एसटीएफ के सामने इस तरह के बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज बताते हैं कि 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षाओं की दूसरी पाली के पेपर लीक होने के बारे में बोर्ड के पास शिकायतें आई थीं और इन्हीं शिकायतों की वजह से परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही के 60,244 पदों के लिए परीक्षा में 50 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लाखों छात्रों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए मीडिया का भी धन्यवाद किया है। खास तौर पर उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मीडिया ने इस खबर को सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लीक होने के बाद उसे रद्द करने का काम किया है। खास बातचीत में लगातार वो मीडिया से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार ने आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराई है और इसमें ये पाया है कि पेपर लीक हुआ है, जिससे हमारे युवा परीक्षार्थी जो आहत हैं उनके लिए निर्णय लेना हो। हमने निर्णय लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया। हम छात्रों के साथ हैं और हम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ एग्जाम को कराएंगे। पेपर लीक होने पर सरकार द्वारा लाए गए कानून के मद्देनज़र इस बार दोषी पाए गए लोगों को सख्त सजा देने के सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पेपर लीक की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। हर पहलू पर जांच हो रही है। कौन इसके लिए दोषी हैं उसके लिए जिम्मेदारी तय करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि फिर कोई हिमाकत इस तरह के कुकर्म करने से पहले कई बार सोचेगा। कुछ सबूत मिले हैं जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। जल्द दोषियों की पहचान कर ली जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लीक होने के बाद छात्रों का गुस्सा सड़कों पर भी दिखा था। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले ज़्यादातर छात्र गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके माता पिता किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके उन्हें पेपर के देने के लिए भेजते हैं। अब इस पेपर के रद्द होने के बाद लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। परीक्षा देने वाले 50 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम सेंटर तक आने जाने, ठहरने और खाने पीने पर जो खर्च किया होगा, अगर उसका अनुमान लगाया जाए तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए हो जाता है। उदाहरण के लिए मानिए, अगर एक छात्र ने 1,000 रुपये भी ट्रेन, बस, रिक्शा से सेंटर तक आने जाने के लिए और चाय पानी पर खर्च किए होंगे, तो ये खर्च 50 लाख छात्रों के हिसाब से 500 करोड़ रुपए हो जाता है। ये 1,000 रुपये का खर्च तो हमने सिर्फ एक अनुमान के ज़रिए लगाया है। ऐसे कितने ही लड़के लड़कियां होते हैं जिनके साथ परीक्षा दिलाने के लिए परिवार का कोई सदस्य भी रहा होता है और इससे उसका खर्च और भी बढ़ जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब उनकी परीक्षा रद्द हो गई है और उन्हें अगली बार ये परीक्षा देने के लिए जाना होगा तो उन्हें फिर से ये खर्च करना पड़ेगा। हालांकि सरकार अपने स्तर पर इस खर्च में हर छात्र से ली गई 400 रुपये की परीक्षा फीस को इसमें शामिल इस खर्च में हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि अब उन्हें सहूलियत दी जाए। और 400 रुपये की तो ये वो फीस है जिसे सरकार परीक्षा आयोजित करवाने के नाम पर लेती है। इस हिसाब से इस परीक्षा को कराने पर सरकार का अनुमानित खर्च
200 करोड़ रुपए होना चाहिए और ये सारा पैसा चंद लालची लोगों की वजह से बर्बाद हो गया जिन्होंने इस एग्ज़ाम के पेपर को लीक किया। अब पेपर रद्द होने की वजह से सरकार को इतने ही पैसे फिर से खर्च करने होंगे, यानी सरकार को 200 करोड़ रुपए अपने खजाने से खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर से इन छात्रों से परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। इस बात का ऐलान सरकार ने किया है, यानी जिन छात्रों ने ये परीक्षा दी थी, दोबारा परीक्षा होने पर उन्हें अब फीस नहीं देनी होगी। और खबर ये भी है कि बसें छात्रों को मुफ्त में परीक्षा केंद्रों तक लेकर जाएंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक के मामले में अभ्यर्थी पहले दिन से ही सड़कों पर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों के पेपर लीक दावों और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्तियां मांगी थी। भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार की शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर सबूतों को साबित करने वाली आपत्तियां प्रत्यावेदन मांगे थे। इस पर बोर्ड को लगभग 1,500 शिकायतें भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के बीच इस धांधली को लेकर कितना गुस्सा था, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट।